ओम शांति। आज 28 मार्च 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के मुरली से पहले गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप की। बाबा कहे, एक और हद के माता पिता है जिनके 2-4 बच्चे होते हैं। वो समझते हैं कि लौकिक माँ बाप की दुआएं लेना है। दूसरी ओर बेहद के माता पिता है। वास्तव में ये गीत उस माता पिता के लिए है कि ऐसे सपूत बच्चे बन बेहद के माता पिता की दुआएं ले लो। लेकिन ये दुआएं किसको मिलती है? जो सपूत बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, उन्हें माता पिता की दुआएं प्राप्त होती है। साथ ही बाबा कहे, जो खुद पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं, सबका बुद्धि योग बाप से जुड़ाते हैं, जो ऐसी सर्विस करते हैं जो बाप के दिल पर चढ़े हुए होते हैं और बाप का नाम बाला करते हैं, ऐसे बच्चों को माता पिता की दुआएं सहज प्राप्त हो जाती है और यही सपूत बच्चों की निशानी है। बाबा कहे, इस समय तुम बच्चे बहुत बहुत लकी है कि तुम्हें ऐसे बेहद के माता पिता प्राप्त हुए हैं और इस कारण से तुम सारी फिक्रात बाप को दे देते हो और तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं, तुम बच्चों को कोई भी ख्यालात करने नहीं है, क्योंकि तुम समझते हो ये ड्रामा अनादि अविनाशी चलता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं, ब्रह्मा बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहे, यह भी ड्रामा में नूंद है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं। फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है, यह हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसको भी पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु, सत बोलने वाला, सत सिखलाने वाला। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं।
कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, विघ्न डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, चिंता तो ब्रह्मा बाप को रहेगी ना, प्रजापिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो, क्योंकि बाबा कहे तुम बच्चों को तो कोई चिंता है नहीं, कोई फुरना है नहीं, सारा फुरना तो ब्रह्मा बाप को है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चे बाबा से भी अच्छी तरह से बाप को याद कर सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, ब्रह्मा बाबा को तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने यानी हजारों ख्यालात दूसरे रहते हैं। इतने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना, माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। माया भी बहुत शैतानी करती है बच्चों से। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है। इसको करना पड़ता है, ब्रह्मा बाप को करना पड़ता है, फिर भी बेहद के बाप की याद में रहना पड़े। बाबा बच्चों को देखते हैं कि माया किस तरह से शैतानी करके परेशान करती, किसी को नाक से पकड़ती है, किसी को चोटी से पकड़ लेती है। तो बाबा कहे इतने सबका विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों न बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल न सके, क्योंकि राजाई स्थापन हो रही है। राजाई स्थापन हो रही है तो बाबा के सब एक जैसे तो हो नहीं सकते, और कोई की बुद्धि में आ न सके। यह है बहुत ऊंची पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता है ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। नई दुनिया की राजाई स्थापन होना, बाबा कहे यह भी बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं, अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो, क्या कहते हैं, बाबा आप वही हो, ये बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। यही समय है कि बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो अथवा अखबारों में सुनते हो। बाबा के जमाने में रेडियो होता था, अखबार होता था, तो बाबा कहे दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो। क्या क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता ही रहता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही है जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज है। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है।
ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, तो कितनी भक्ति की होंगी। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई। यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास सपूत बच्चे वह है जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। जो सर्विसेबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर न लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिसर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है, बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें। बाबा कहे अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो, बाबा हम किसका संग करें। बाबा झट बता देंगे, इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए। फिर बाबा कहे जो उल्टे संग में फंस गए तो घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो। बाबा कहे इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैसा पुरुषार्थ करना है, किसका संग करना है, किस तरह से यथार्थ रूप से बाप को याद करना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा कहे इन बातों को समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो क्या होगा। पढ़ाई में बाबा कहे एक बार जो फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है ये पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते नहीं है, हमसे तो होशियार बहुत है। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं, तो जरूर जो होशियार है उच्च पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे है। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। ये पढ़ाई है तो बाबा कहे कई बार कहीं कहीं पढ़ाई में बच्चों को अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है। बाबा के पास बहुतों की रिपोर्ट आती है। किस बात को लेकर के रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया है योग अक्षर ही निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो।
बस सरल शब्द ले लो याद। वंडर है। बाप कहते हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो। मैं तुमको रास्ता बताने आया हूं, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। जुर्मुई जुर्मुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। जुर्मुई जुर्मुई यानी जो पर चिंतन में रहते हैं तो उससे वायुमंडल भी खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। तो बाबा कहे न कोई देहधारी को याद करना है, न उनका फोटो रखना है। अगर समझो याद को और परिपक्व करे तो बाबा कहे सृष्टि चक्र यानी गोले का और त्रिमूर्ति का फर्स्ट क्लास चित्र है, उसमें सारा ज्ञान है, वो साथ में रखो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ न सके, यह तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत है जो याद करते ही नहीं है। बाबा का उलना है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो याद करते ही नहीं है, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है, दोनों की राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म महातत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। निराकारी झाड़ भी बाबा कहे वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटे सोने का तिलक बनाए यहां लगाते हैं, भ्रुकुटी के बीच में लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं है, खुद को जानते नहीं है। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकेंगे। तो बाबा कहे जबकि आत्मा कोई नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। अभी तुम जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़ी है कि कौन है।
पावन राजाएं कौन थे, इनकी बायोग्राफी को कोई जानते ही नहीं है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा, यह है बड़ी गुह्य बातें। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं, जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। बाबा कहे धारणा की बात कि तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार, वापिस तो आ नहीं सकते। आंसू आया, नापास हुए। इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूं। ये राजधानी स्थापन करने लिए, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों में गल गए। पांडव बच गए, फिर क्या हुआ, एक कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती। ये सब दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। बाप कहते तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का भी वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। तो जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो, अभी है अंत। बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनेंगे, और मनुष्य इन बातों से क्या जाने। बल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कौन बनाते हैं ये कुछ नहीं जानते। बाप कहते तुम देवी देवता कितने शाहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गवाया, कल की बात है ना। तुमको यह बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए। बाबा हम बच्चों को देवता बनाकर गए, फिर क्या बन गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, झरमुई झरमुई यानी पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। दूसरी पॉइंट,
अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है, इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझे कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़े, लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अच्छा, ओम शांति।